है आप सभी का अपना चैनल अंकिता दीदी टीचिंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इफ के स्थान पर अनलेस का उपयोग। ठीक है, आज हम लोग कौन सा टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं? इफ के जगह में अनलेस का यूज करने के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो इफ का मतलब क्या होता है? यदि होता है, और अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं या अगर नहीं होता है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, जहां पर भी आपके क्वेश्चन में इफ रहेगा उसके जगह में क्या लगा देंगे? हम अनलेस लगा देंगे। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक के वीडियो को लाइक नहीं किया होगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप लोग कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जितना भी वीडियो डालूं उन सभी वीडियो को आप देख सके। ठीक है, तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ यू डू नॉट गो टू डॉक्टर यू विल नॉट रिकवर। ठीक है, क्या बोल रहा है? यदि तुम डॉक्टर के पास नहीं जाओगे तो तुम रिकवर नहीं होगे, मतलब ठीक नहीं होगे, है ना। तो इफ की जगह हमको क्या यूज करना है? अनलेस का यूज करना है। ठीक है, तो अनलेस आ गया, हमेशा याद रखना अनलेस कहाँ यूज करना है? इफ को हटाना, उसके जगह में क्या करना है? अनलेस का यूज करना है। ठीक है, फिर जो आपका सेंटेंस है यहाँ तक के, ये कॉमा तक के आपका जो सेंटेंस है वो क्या है? आपका नेगेटिव में है, तो हमेशा अनलेस लगाएंगे। और यदि हमारा ये कॉमा तक के जो सेंटेंस है वो किस में है? नेगेटिव में है, तो उसको हमेशा किस में बदलेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलेंगे। ठीक है, किस में बदलेंगे जी? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब जो ये नॉट है वो नहीं आएगा। ठीक है, तो अफर्मेटिव हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले इस टेंस को पहचानना है कि हमको ये कौन सा टेंस है। तो देखो क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब डू है। डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के द्वारा ही क्या किया जाता है? टेंस का पहचान किया जाता है। ठीक है, तो डू है मतलब हम समझ गए कि प्रेजेंट सिंपल है करके। तो एक बात याद रखना, जो प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब लगता है क्या? नहीं लगता, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब भी क्या हो जाएगा? हट जाएगा। क्या आ जाएगा? यहाँ यू आ जाएगा। ठीक है, केवल यू आएगा, डू नॉट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। देखो हेल्पिंग वर्ब आ सकता है यदि वो कोई दूसरे टेंस में, लेकिन जब प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में, तो उसमें अगर अफर्मेटिव बनाएंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब भी हट गया और ये नॉट भी हट गया। ठीक है, सीधा क्या आ जाएगा? आपको वर्ब आ जाएगा, तो गो आ गया। ठीक है, और यू के साथ वर्ब को कौन सा फॉर्म लगता है? फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो फर्स्ट फॉर्म आ गया। ठीक है, अनलेस यू गो टू डॉक्टर, फिर क्या है? यू विल नॉट रिकवर, तो ये सेम का सेम लिखा जाएगा दूसरा सेंटेंस। ठीक है, यू विल नॉट रिकवर। आया समझ में? हमको क्या करना है? इफ की जगह में अनलेस यूज करना है, जो नेगेटिव सेंटेंस रहेगा उसको किस में चेंज करना है? अफर्मेटिव में चेंज करना है। फिर जो हमारा पीछे का सेंटेंस जैसा है वैसे ही लिख देना। ठीक है, तो ये हमारा बन गया इफ से अनलेस। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, इफ दे विल नॉट कम हियर वी शुड नॉट स्टार्ट पार्टी। ठीक है, अब हमको क्या यूज करना है? इफ के जगह में अनलेस यूज करना है। तो इफ कहाँ है? आपके यहाँ है, तो वहां क्या आ जाएगा? आपका अनलेस आ जाएगा। ठीक है, अनलेस हो गया। फिर आपका जो सेंटेंस है वो किसमें है? नेगेटिव में। ठीक है, नॉट आया मतलब आपका कौन सा सेंटेंस हो गया? नेगेटिव। तो अनलेस जब यूज करते हैं इफ के जगह में, तो जो आपका नेगेटिव सेंटेंस रहता है वो किस में बदलता है? अफर्मेटिव में बदलता है। ठीक है, तो अफर्मेटिव क्या हो जाएगा? दे विल। अब देखो ये फ्यूचर सिंपल है। ठीक है, क्या है जी? विल और सेल किस पे लगता है? फ्यूचर सिंपल में। तो फ्यूचर सिंपल के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगता है, इसलिए यहाँ हम विल लगा रहे हैं। ठीक है, विल। फिर ये नॉट है, हट जाएगा क्योंकि अफर्मेटिव में चेंज करना है, तो ये नॉट हट गया, फिर सीधा क्या आ जाएगा? कम। अब फ्यूचर सिंपल में है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में लगता है, तो कम का कम ही रहेगा। ठीक है, फिर हियर आ जाएगा, कम हियर, फिर कॉमा, फिर वी शुड नॉट स्टार्ट पार्टी, जैसे का तैसे लिखा आ जाएगा। ठीक है, वी शुड नॉट स्टार्ट पार्टी। ठीक है, आया समझ में? अब देखो
इफ यू ज्वाइन द आर्मी यू विल गेट गुड सैलरी, ठीक है। इफ यू ज्वाइन द आर्मी यू विल गेट गुड सैलरी। अब देखो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, इफ के जगह में अनलेस यूज करेंगे, ठीक है। तो अनलेस आएगा पहले, अनलेस। अब देखो हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ तक के कॉमा तक के किसमें है, अफर्मेटिव में ही है, नेगेटिव है क्या, नॉट आया है क्या, नहीं आया, मतलब अफर्मेटिव में है तो अफर्मेटिव में ही लिखाएगा, ठीक है। अनलेस यू ज्वाइन द आर्मी, ठीक है। अब अफर्मेटिव में है तो अफर्मेटिव में ही रहेगा, उसको नेगेटिव में करने की जरूरत नहीं है, उल्टा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम यदि हम अनलेस यूज करते हैं तो हमारा जो कॉमा तक का सेंटेंस रहता है वो हमेशा अफर्मेटिव में ही होता है, इसलिए इसको अफर्मेटिव में ही रखें, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ कॉमा के बाद यू विल गेट गुड जॉब, गुड सैलरी, है ना, तो ये भी अफर्मेटिव में है। तो यदि हमारा सामने का सेंटेंस अफर्मेटिव में है और पीछे का भी सेंटेंस किस में, अफर्मेटिव में है, तो सामने का तो अफर्मेटिव का अफर्मेटिव में ही रहेगा, लेकिन जो हमारा पीछे का सेंटेंस है जो अफर्मेटिव है उसमें उसको हमको किस में बदलना पड़ेगा, नेगेटिव में बदलना पड़ेगा, ठीक है। यदि हमेशा याद रखना अगर हमारा दोनों ही सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो पहला सेंटेंस अफर्मेटिव में ही रहेगा, लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन रहेगा, जो सेकंड सेंटेंस रहेगा उसको नेगेटिव में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, यू विल नॉट, हमेशा नेगेटिव में नॉट किसके बाद लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है ना, तो यू विल नॉट लग गया, फिर उसके बाद आपका क्या है, गेट गुड सैलरी, वो आ जाएगा, ठीक है, गेट गुड सैलरी। आया समझ में, तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो इफ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या यूज करना है, अनलेस, तो अनलेस आ गया, अनलेस। अब देखो ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, तो अफर्मेटिव का अफर्मेटिव में ही रहेगा, यू रन फास्ट, ठीक है। अब ये कॉमा का कॉमा, अब देखो हमारा पहला सेंटेंस तो अफर्मेटिव में है और दूसरा भी किस में है, अफर्मेटिव में ही है ना, यू विल विन द रेस, सेम का सेम है, अब नॉट आया है क्या, नहीं आया, मतलब अफर्मेटिव है। तो यदि हमारा पहला सेंटेंस अफर्मेटिव है तो दूसरा को सेंटेंस को क्या बनाना पड़ता है, हमको नेगेटिव बनाना पड़ता है, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, तो ये सेंटेंस किस में बदल जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस में बदल जाएगा, ठीक है। यू विल के बाद क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, यू विल नॉट विन द रेस, ठीक। आया समझ में, इफ की जगह में हमको अनलेस को कैसे यूज करना है, ठीक है। तो आज हमारा जो इफ के स्थान पर अनलेस का उपयोग है वो वीडियो कंप्लीट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, अनलेस की जगह में इफ लगाना सीखेंगे, ठीक है, मतलब अनलेस के स्थान पर इफ का उपयोग देखेंगे। तो यदि ये वाला वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।